Now students, formula number 3 for the calculation of hybridization. Formula number 3 है अपना total valence electrons upon 8 plus remained electrons upon 2. Hybridization is equals to total valence electron upon 8 प्लस रिमेन इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर 8 से ज़्यादा है तब तो ये फार्मूला रहेगा, 8 या 8 से कम है तो ये फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे नोट एक लिखेंगे, if total valence electrons is 8 or less than 8 then के बाद आपका जो नया फार्मूला होगा वो चेंज हो जाएगा। और चेंज होने के बाद जो है, चेंज होने के बाद अगला फार्मूला जो है क्या आप लिखोगे, H इक्वल्स टू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई, फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर हम 8 से डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के। ठीक है, क्वेश्चंस कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैंने भी जो आपको 3 फार्मूले बताए हैं, फार्मूला नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, वहां पे H की वैल्यू आएगी और H की वैल्यू जब आएगी तो हाइब्रिडाइजेशन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्लियर? तो हम नोट कर लेते हैं, इफ H इक्वल्स टू 2 हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल्स टू Sp, H इक्वल्स टू 3 देन हाइब्रिडाइजेशन Sp2, H equals to 4 hybridization Sp3, H equals to 5 hybridization Sp3d, H equals to 6 hybridization Sp3d2, H equals to 7 hybridization will be Sp3d3. These are the some types of hybridization. Clear? अगर H की वैल्यू 2 आएगी तो आपको हाइब्रिडाइजेशन Sp लिखना है, 3 आएगी तो Sp2, 4 Sp3, 5 Sp3d, 6 Sp3d2 और 7 Sp3d3। 7 से आगे की आपके सिलेबस में नहीं है और H की वैल्यू 1 भी नहीं आएगी, तो हाइब्रिडाइजेशन इस तरह हम लोग क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। क्लियर? अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन के। जैसे एग्जाम्पल CO2। ठीक है, आप किसी भी मेथड से हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करोगे, तीनों में से कोई भी मेथड हाइब्रिडाइजेशन एक ही आएगा। तो हम लोग हाफ B प्लस M माइनस C प्लस A दैट इज फार्मूला नंबर 1 अप्लाई करने जा रहे हैं। H इक्वल्स टू हाफ B प्लस M माइनस C प्लस A, हाफ कार्बन, सेंट्रल एटम यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं, प्लस मोनोवैलेंट एटम है नहीं, कैटायन है नहीं, एनायन है नहीं, तो इसकी वैल्यू 2 आ गई। 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन अभी मैंने बताया था हम लोग क्या लिखते हैं, Sp लिखते हैं। क्या लिखते हैं, Sp। इसी तरह अगर वाटर का हम फाइंड करना चाहें, H2O, H इक्वल्स टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन हमारा मोनोवैलेंट एटम है, -0 +0, तो ये हो गया हमारा 8/2, 4 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, Sp3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, Sp3। इसी तरह अगर हम कार्बोनेट आयन का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना चाहें तो कार्बोनेट आयन का हाइब्रिडाइजेशन हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, CO3 -2, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, हाफ V प्लस M, मोनोवैलेंट 0 है, हाफ V प्लस M माइनस कैटायन 0 है,
प्लस एनाइन कितने हैं 2 हैं, 4 + 2 6/2 3 के लिए क्या लिखते हो sp2, क्या लिखते हो sp2। ऐसे ही SO4 डबल माइनस का अगर हमें फाइंड करना हो SO4 डबल माइनस हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर यहाँ पे सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, हाफ V प्लस मोनोवैलेंट 0 हाफ V प्लस M माइनस कैटायन 0 प्लस एनायन कितना है 2 6 + 2 8/2 क्या लिखोगे 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। तो इस तरह हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर लेते हैं, sp हो गया sp2 हो गया sp3 हो गया, ऐसे pCl5 को फाइंड करेंगे sp3d आ जाएगा। ठीक है, देख लो pCl5 हाफ सेंट्रल एटम फास्फोरस है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हाफ V प्लस हेलोजन किस में आता है मोनोवैलेंट में आता है, कितने हेलोजन है 5, तो हाफ V प्लस M -0 + 0 ये हो गया 5 के लिए क्या लिखेंगे sp3d, क्या लिखेंगे sp3d। तो इस तरह बच्चों किसी भी मॉलिक्यूल में एक्चुअली मॉलिक्यूल में किसी सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है ना कि मॉलिक्यूल का होता है, मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे वैरायटी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, तो इनमें से कुछ हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग नोट करने जा रहे हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है, ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, इसका शेप बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री सारा सब कुछ डिटेल में पढ़ना है हमें। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp3 का मतलब क्या होता है S and p3 whenever 1s and 3p, एक S और 3p टोटल कितने हो गए 4 हो गए, तो एक S और 3p जब इंटरमिक्स होते हैं तो 4 सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल तैयार होते हैं, सबके नाम होते हैं sp3 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 और sp3। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पॉइंट लिखेंगे when 1s atomic orbital, when 1s atomic orbital, एक तो हमारा s atomic orbital is mixed with 3p atomic orbitals, then 4 identical orbitals are formed known as sp3 hybrid orbital। ठीक है, when 1s atomic orbital is mixed with 3p atomic orbitals, then 4 identical orbitals are formed known as sp3 hybrid orbital। सबके नाम क्या होंगे sp3 hybrid orbital। शेप इज टेट्राहेड्रल, उसका जो शेप होगा शेप इज टेट्राहेड्रल या ज्योमेट्री हम लोग टेट्राहेड्रल लिखेंगे। ठीक है, इंटर एटॉमिक ऑर्बिटल एंगल जो होगा इंटर एटॉमिक ऑर्बिटल एंगल इज इंटर एटॉमिक ऑर्बिटल एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट। इंटर एटॉमिक ऑर्बिटल एंगल जो होगा 109 डिग्री 28 मिनट होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। इसके बाद यहाँ पे एक रूल होता है, अगर किसी भी कार्बन एटम की 4 वैलेंसी, हम सबको पता है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, चारों के चारों अगर सिग्मा बॉन्ड से सेटिस्फाई होती है, देन द हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन मस्ट बी sp3। क्लियर। तो व्हेन 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर सेटिस्फाइड विद, व्हेन 4 valencies of carbon atom are satisfied with 4 sigma bonds, then hybridization of carbon atom must be sp3। उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा sp3 होगा। क्या होगा sp3 होगा। और टोटल 6 जो होते हैं वो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं
मीथेन में, क्योंकि मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं मीथेन। एग्जाम्पल मीथेन CH4, ठीक है। अब बच्चों CH4 में जब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करोगे तो क्या आएगा, sp3 ही आएगा। क्या आएगा, sp3, ठीक। तो इसमें टोटल कितने टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल्स होते हैं, 6। टोटल 6 टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल्स आर प्रेजेंट। टोटल 6 टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल्स आर present in मीथेन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एग्जाम्पल sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मीथेन है, और मीथेन में टोटल 6 टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होते हैं। और मीथेन को बच्चों छोड़ के बाकी जितने भी एल्केन होते हैं उनमें सब में हर एल्केन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड डिस्टेंस होती है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। distance between carbon in alkane is 1.54 एंगस्ट्रॉम। कितना होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। अब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CH4, ठीक। तो CH4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। sp3 का मतलब ये हुआ कि कार्बन के पास कितने और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, 4, और सबके नाम क्या है, sp3 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 sp3, और सभी अरेंज कैसे हैं, टेट्राहेड्रली। तो इट मींस वी शुड ड्रा स्ट्रक्चर इन विच 4 sp3 hybrid orbitals should be present and all sp3 hybrid orbitals should be arranged in 3D space tetrahedrally। किस तरह, टेट्राहेड्रली। तो हम टेट्राहेड्रली अरेंज करेंगे। ठीक है, दिस इज द कार्बन एटम sp3 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 एंड sp3। बच्चों इनकी अपोजिट लोब भी होती है, लेकिन वो छोटी होती है। ये बॉन्ड में यूज होंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होंगे, तो इनको हम बड़ी लोब बनाते हैं। इनकी अपोजिट लोब भी होती है, छोटी होती है। तो इसकी अपोजिट लोब आप इधर छोटी सी बना दो, इसकी अपोजिट लोब आप इधर छोटी सी बना दो, ऐसे इसकी भी अपोजिट लोब आप इधर से छोटी सी कहीं से बना दो, ठीक है। और एक आप इधर बना दो, तो टोटल 4 हो गई। अब इसका भी नाम sp3 है, इसका भी sp3 है, इसका भी sp3 है, इसका भी क्या है, sp3। अब ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से ओवरलैप करके 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा हाइड्रोजन एटम होगा 1s1, ये सेकेंड हाइड्रोजन एटम हो गया 1s1, ये थर्ड हाइड्रोजन एटम हो गया 1s1, और ये फोर्थ हमारा हाइड्रोजन एटम हो गया 1s1। H एटम, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, एंड दिस इज आल्सो हाइड्रोजन एटम, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे देखो पेड इलेक्ट्रॉन है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन 1s1, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक sp3 का है, एक इसका और एक 1s1 का है, एक sp3 का एक 1s1 का है, एक sp3 का और एक 1s1 का है। तो ये जो कोवैलेंट पार्ट है इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो जो बने हैं इनको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। वैसे कितने सिग्मा बॉन्ड बने हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड बने हैं, ठीक है। तो अब इसका अगर टेट्राहेड्रल अगर हमें शेप बनाना हो तो टेट्राहेड्रल शेप कैसे बनाएंगे, ये तो हमारा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। कैसा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन सब लोग बच्चों देख लो। बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हो गया, ठीक है। ये बॉन्ड एंगल है
109 डिग्री 28 मिनट। और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। और ये आपके सामने लिखा हुआ है टेट्राहेड्रल। ठीक, कोई दिक्कत? एग्जाम्पल नंबर 2, इथेन C2H6। एग्जाम्पल 2, इथेन C2H6 that is CH3CH3। ठीक है। अब बच्चों इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसका भी क्या है? sp3 है। ठीक है, तो 4 ऑर्बिटल इसके पास भी, 4 इसके पास भी है। ठीक है, तो 4 ऑर्बिटल हम कैसे बनाएंगे? एक हमारा कार्बन एटम, इसमें 4 ऑर्बिटल बनाना है। तो 4 ऑर्बिटल हम लोग दूसरा कार्बन है। ठीक है, ये दोनों की बच्चों 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो भी टेट्राहेड्रली अरेंज की गई है। अब ये सभी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रेडी हैं। देखो हम लोग बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। sp3 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 और sp3, इनकी अपोजिट लोब भी होती हैं। तो आप इसकी लोब इधर छोटी सी बना दो, इसकी इधर ड्रा कर दो, इसकी इधर ड्रा कर दो, इसकी इधर ड्रा कर दो, ऐसे इसमें भी होगा। ठीक है, अब 3 हाइड्रोजन इसके साथ और 3 हाइड्रोजन इसके साथ क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। 1s1 1s1 and 1s1 हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, ऐसे यहां पे भी 1s1 हाइड्रोजन एटम 1s1 ठीक है, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये 3 सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। अब इसमें बच्चों 1 2 3 4 5 6 तो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है जिसका टाइप है sp3 एंड s। एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है जिसका टाइप क्या है? sp3। ये भी हम एनालिसिस करते हैं, नोट करते हैं। तो डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। ये sp3 s सिग्मा बॉन्ड है, sp3 s सिग्मा बॉन्ड है, sp3 s सिग्मा बॉन्ड है, sp3s 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 सिग्मा बॉन्ड है। ये कौन सा सिग्मा बॉन्ड है? sp3 सिग्मा बॉन्ड है। इसके एनालिसिस करेंगे, ये हम नोट कर लेंगे। इन इथेन मॉलिक्यूल, ठीक है, 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स। 6 क्या होते हैं? कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। और उसका टाइप क्या होता है? टाइप जो होता है sp3s होता है। क्या होता है? sp3s होता है। एक हमारा होता है कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड और उसका टाइप क्या होता है? sp3 होता है। ठीक है, तो टाइप भी पता होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। अब हम sp3 के बाद आते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का सबसे सिंपल एग्जांपल है इथीन C2H4। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब when 1s and 2p orbitals are intermixed, then they form identical 3 atomic orbitals known as sp2 sp2 sp2। इसी को हम लोग बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे when 1s atomic orbital hybridized with when 1s atomic orbital